नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है इस राखी कुछ खास हो जाए। और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई भी अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन के दिन बांधा गया रक्षा सूत्र भाई को अकाल मृत्यु के भय से भी बचाता है। लेकिन इस दिन आपको राखी बांधने से लेकर रक्षाबंधन के खत्म होने तक कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि रक्षाबंधन पर बहन को कौन सा तोहफा देना चाहिए, कौन सा नहीं तोहफा देना चाहिए, भाई को किस तरह की राखी बिल्कुल भी बांधनी नहीं चाहिए। तो आइए आज आपको बताते हैं कि हमें रक्षाबंधन पर क्या करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, और कैसे हम अपनी राखी को बना सकते हैं यादगार। और इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं खास मेहमान पूजा भाटिया जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और तोशिका रेजोरा जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। आप दोनों का स्वागत है। तो आज के दोनों एस्ट्रोलॉजर्स हमें बताएंगे कि कैसे ज्योतिष के अनुसार रक्षाबंधन के लिए क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, और कैसे उपहार देने हैं बहन को अपने भाई को और भाई को अपनी बहन को, और किन चीज़ों से बचना चाहिए। ये तमाम जानकारी, तमाम सवालों के जवाब देंगी हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान जुटे हुए हैं, बने हुए हैं। तो सबसे पहले पूजा जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप एस्ट्रोलॉजर हैं। देखिए सवाल मेरा आपसे सबसे पहले यही रहेगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार कल है, तो वैसे में किन किन बातों का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए एक बहन को राखी बांधने से पहले और राखी बांधने के बाद? जी ज़रूर। देखिए राखी के बारे में यदि मैं बताऊं कि बहन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो जो भी राखी आप सिलेक्ट करें, ठीक है, वो बहुत ही सोच समझ के भाई की राशि के अनुसार उसी रंग की राशि सिलेक्ट करें। इससे भाई के लिए राखी बहुत ही शुभ होगी। दूसरी बात, राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त में ही कोशिश करें कि राखी बांधे। भद्रा काल या राहु काल में भूलकर भी राखी ना बांधे, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। तीसरी बात, जब आप राखी के वक्त आपने भाई के माथे पर अक्षत और कुमकुम का तिलक लगाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अक्षत जो है खड़े चावल का हो और टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्षत जो होता है कहता है कि क्षति से बचाने वाला होता है और वो खड़ा चावल ही शुभ माना जाता है। तीसरी बात, राखी बांधते समय दिशा का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके भाई की दिशा जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, उसका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और हो सके तो राखी नीचे चौकी पर बैठा के पूर्व या उत्तर की तरफ मुख कर ही बांधे, इससे बहुत ही शुभ माना जाता है। और यदि आप अपनी बहन को या भाई को कोई त्योहार में गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो रुमाल या फिर कोई तौलिया जैसा या फिर कोई नुकीली चीज आप उपहार में नहीं दीजिए, क्योंकि यह शुभ नहीं होता है। इसके अलावा राखी में काले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज लेकर आता है। राखी पर रंग बिरंगे अलग अलग तरह के रंग इस्तेमाल कीजिए, लेकिन काला रंग मत इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, पूजा जी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये बताया कि किस रंग की राखी जो है बांधनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, मुहूर्त की भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। पूजा जी मेरे साथ लगातार यहाँ पर इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। तोशिका जी का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ बनी हुई है। तोशिका जी आपसे जानना चाहूंगी, रंगों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर रंगों का बेहद महत्व होता है। किस रंग की राखी बांधनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान, किन से सावधान रहना चाहिए, किन बातों से? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हर बहन चाहती है कि उनका जो भाई है वो सूर्य की तरह चमके, और यहाँ पे जो रक्षाबंधन यानी कल का जो दिन है वो सूर्य के दिन ही यहाँ पे पड़ रहा है, घनिष्ठा नक्षत्र में पड़ रहा है। और आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि पूजा जी ने भी अभी बोला कि सही मुहूर्त में राखी बांधना यहाँ बहुत बहुत जरूरी है। तो सही मुहूर्त जो होगा वो यहाँ पे होगा 1:06 मिनट से लेके आप 4:18 तक आप राखी अगर बांधे तो बहुत ही शुभ रहेगा। किस प्रकार और किस रंग की आपको राखी बांधनी चाहिए? अगर मेष राशि वाला
आपका भाई है तो आपको उन्हें मंगल की यानी कि लाल रंग की राखी बांधेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। वहीं अगर वृषभ राशि की बात करें तो सफेद रंग की कोई भी चमकीली राखी अपने भाई को जरूर बांधे उनकी उन्नति के लिए। वहीं पे बात करिए अगर जेमिनी की यानी मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों आपको क्या करना है, अपने भाई को हरे रंग की राखी कल के दिन जरूर बांधिए। वहीं बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में, तो कर्क राशि का अगर आपका भाई है तो ऐसी स्थिति में आप अगर उन्हें सिल्वर और गोल्ड मिक्स करके राखी बांधेंगी तो उनकी तरक्की बहुत ज्यादा होगी। सिंह राशि की अगर बात कर ले तो सिंह राशि वाले भाई को आप राखी बांध सकते हैं कोई भी नारंगी रंग की या फिर रेड और येलो टोन से मिक्स की गई राखी, उनके लिए बहुत उत्तम रिजल्ट्स देगी यहाँ पे। वहीं पे बात करते हैं अगर हम आपकी कन्या राशि के बारे में, तो हरे और पीले रंग की मिक्स राखी आप जरूर बांधिए कल अपने भाई को। और तुला राशि वालों के लिए आपके लिए बस इतना बोलूंगी कि नीले रंग की राखी अपने भाई को बांधे, ईवल आई के साथ अगर बांधे तो उनके लिए बहुत उत्तम और बहुत तरक्की लेकर आएगा ये। वृश्चिक राशि की बात करें तो अपने भाई को लाल रंग की राखी कल जरूर बांधे और ध्यान रखिए कि लाल रंग में अगर गोल्डन कलर मिक्स हो तो उनकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं आगे की राशि के बारे में, धनु राशि के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे अपने भाई को पीले रंग का सूत्र या पीले रंग की राखी जरूर बांधनी है। वहीं पे अगर बात करें हम कैप्रिकॉर्न्स की, तो आपको मकर राशि वाले अगर आपका भाई है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने भाई को आप ध्यान रखिए स्काई ब्लू या फिर रॉयल ब्लू कलर की आप राखी बांध सकते हैं। वहीं पर अगर कुंभ राशि है आपके भाई की तो आपको उन्हें रुद्राक्ष से बनी हुई या उसके अंदर राखी में रुद्राक्ष का मन का जरूर होना चाहिए, ऐसी राखी कल के दिन बांधे। वहीं पे बात कर लेते हैं आखिरी राशि के बारे में, अगर पाइसेंस यानी कि मीन राशि वालों के बारे में बात करें तो आप अपने भाई को पीले और साथ साथ नारंगी रंग की राखी जरूर पहनाए कल। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और जैसे आपने बताया कि राशियों के हिसाब से कौन सा राखी बांधनी चाहिए, तो मेरे भाई की राशि मेष है तो मैं कोशिश करूंगी कि लाल रंग की राखी उनके लिए लेकर ज़रूर जाऊं। पूजा जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा तोहफे को लेकर। रक्षाबंधन पर तोहफे का बहुत महत्व होता है जी, किस तरह का तोहफा देना चाहिए भाई को अपने बहन को? देखिए, जहाँ पे हम राशि के अनुसार राखी बांध रहे हैं तो वही राशि के अनुसार यदि आप अपनी बहन को भी गिफ्ट देंगे तो वो बहुत ही शुभ होगा। अगर आपकी बहन मेष राशि की है तो कोई भी लाल रंग का वस्त्र या कोई लाल रंग की ड्रेस या फिर कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि उनके लिए बहुत ही शुभ हो, ऐसा आप जिंक की वस्तु से, जिंक की धातु से बनी कोई स्टैचू या फिर कोई शोपीस उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं यदि आपकी बहन मेष राशि की है। यदि आपकी बहन वृषभ राशि की है तो आप अपनी बहन को परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, रेशमी कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं, कोई चांदी का तोहफा दे सकते हैं या संगमरमर की कोई अच्छी सी स्टैचू या शोपीस गिफ्ट कर सकते हैं। यदि आपकी बहन मिथुन राशि की है तो मिथुन राशि की बहन को हरे रंग से संबंधित कुछ जरूर दीजिए, कुछ खेल सामग्री से संबंधित दीजिए या फिर एजुकेशन रिलेटेड जैसे पेन सेट या कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी आप बुक दे सकते हैं या फिर कोई एक ऐसी सीनरी जिसमें बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो, इस तरह की आप गिफ्ट उन्हें दे सकते हैं। यदि आपकी बहन कैंसर यानी कि कर्क राशि की है तो कर्क राशि के लिए आपको अपनी बहन को मोतियों का कोई गिफ्ट दे सकते हैं या फिर उनको चांदी से बनी कोई चीज या फिर कोई सफेद वस्त्र या वाहन या फिर सीपियों से बना कोई भी ऑर्नामेंट या ज्वेलरी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। यदि आपकी बहन सिंह राशि की है तो सिंह राशि वाली बहन को आप गोल्ड से रिलेटेड कोई आइटम गिफ्ट कर सकते हैं या फिर कॉपर से रिलेटेड कोई आइटम गिफ्ट कर सकते हैं या फिर सुनहरे रंग का कोई भी वस्त्र आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। यदि आपकी बहन कन्या राशि की है तो कन्या राशि के लिए उन्हें आप घर की सजावट का सामान दे सकते हैं या फिर आप कोई ग्रीन कलर की ड्रेस या फिर पन्ने की अंगूठी या पन्ने की या एमरल्ड की ज्वेलरी आप गिफ्ट में दे सकते हैं या गणेश जी की कोई फोटो भी गिफ्ट दे सकते हैं। यदि आपकी बहन तुला राशि की है तो तुला राशि वाली बहन को आप रेशमी कपड़े गिफ्ट से दे सकते हैं, ऑर्नामेंट्स दे सकते हैं, कॉस्मेटिक्स गिफ्ट कर सकते हैं, परफ्यूम्स गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी बहन बहुत खुश हो जाएगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यदि आपकी बहन वृश्चिक राशि की है तो आप उन्हें मेहरून या फिर लाल रंग के कपड़े दे सकते हैं,
मूंगा यानी कि रेड कोरल से बना कोई अंगूठी या कोई ऑर्नामेंट्स आप दे सकते हैं, या कोई तांबे की वस्तु आप उन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं। यदि आपकी बहन मकर राशि की है, मकर राशि की बहन को आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मोबाइल, लैपटॉप दे सकते हैं, या फिर हो सके तो अगर आप कोई उन्हें वाहन गिफ्ट करना चाहते हैं, स्कूटी या कार, तो वो भी आप दे सकते हैं। कुंभ राशि की बहन है यदि आपकी है, तो आप कुंभ राशि वाली बहन को आप अच्छे पेयर ऑफ शूज दे सकते हैं, ब्रेसलेट दे सकते हैं, या कोई अच्छा सा शोपीस भी गिफ्ट कर सकते हैं। अंत में बात करते हैं मीन राशि की। यदि आपकी बहन मीन राशि की है तो उन्हें सोने के आभूषण आप दे सकते हैं, या कोई भी येलो कलर की ड्रेस या येलो कलर का ऑर्नामेंट या येलो सफायर या फिर फिश एक्वेरियम भी गिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, किस राशि के हिसाब से कौन सा तोहफा देना चाहिए एक भाई को अपनी बहन को, ये जानकारी दी पूजा जी ने। तोशिका जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आप भी एक बहन होंगी, आप भी राखी बांधेंगी अपने भाई को कल, बिल्कुल। तो कौन कौन सी बातों का आप ध्यान रखेंगी, यानी कुल मिलाकर ये कि भाई को बहन किस तरह की राखी ना बांधे। और दूसरा सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि टैरो कार्ड के हिसाब से मैं चाहूंगी आप इसकी जानकारी दें, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि बहन किस तरीके की, किस रंग की राखी ना बांधे। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि राखी जैसे पावन और शुभ अवसर पर आप गलती से भी ब्लैक कलर यानी कि काले रंग का और डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर का अगर आप यूज कम करेंगे तो ये देखा जाता है कि बहुत बेटर रहता है, क्योंकि ये कलर जो होते हैं वो नेगेटिविटी को एक्टिवेट करते हैं और सैटर्न प्लैनेट यानी जो शनि होते हैं उनको एम्पावर कर देते हैं बहुत ज्यादा, जो भाइयों के रोजगार पे कभी कभी भारी पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में इन दो रंगों का ध्यान रखना चाहिए कि दो रंग की राखी आपको स्पेसिफिकली नहीं बांधनी चाहिए। टैरो कार्ड्स के हिसाब से देखो कि कल के दिन बहनों को क्या नहीं करना है और क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप ये समझिए कि आपके भाई को जब भी आप जाएं हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी अपना सामान लेके जा रहे हैं, यानी अगर आप ससुराल से जा रहे हैं या फिर अगर आप मायके में ही आपकी शादी नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में भी खुद से भाई की राखी पसंद करके जरूर लेकर आएं। साथ के साथ भाई का मुंह मीठा जरूर कराएं और अपने हाथ से कोई भी बनी हुई चीज भाई को जरूर खिलाएं। जब भी आप भाई का आरता करें या वारा करें तो ध्यान रखिए कि आप कम से कम उसे 3 बार, 7 बार या 9 बार जरूर करें। ऐसा करने से भाई के ऊपर जो भी कष्ट, जो भी विघ्न बाधा है वो दूर हो जाता है। वहीं पे कल के दिन जो है बहनें एक और काम कर सकती है। उनको करना क्या है, अगर वो चाहती है कि उनके भाई को बहुत ही ज़्यादा उन्नति, प्रसिद्धि मिले यहाँ पे और अपने करियर, अपने जीवन में उन्हें सफलता मिले, तो ऐसी स्थिति में कल बहन सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देना है और उसके बाद करना है पीपल के पेड़ के पास जाके एक लोटे के अंदर थोड़ा सा दूध, थोड़े से अक्षत, पानी, थोड़ी सी चीनी और 2 जोड़ी लौंग आपने डाल के आपने पीपल के पेड़ पे, वृक्ष पे जो है ये आपने समर्पित करना है और उनकी परिक्रमा करते हुए अपने भाई की दीर्घ आयु की कामना करनी है कल के दिन बहनों को। कुछ और टिप्स बताती हूँ जो बहनों को टैरो कार्ड्स के हिसाब से कल के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कोशिश करिए कि आप लाल रंग का कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी ना पहने, कोई भी नुकीली चीज, कोई भी वस्तु अपने भाई को ना दे। कोशिश करिए अगर आप चाहते हैं कि उनका भी सूर्य की तरह जीवन चमके तो कोई भी गोल्डन या ऑरेंज रिलेटेड आप उनको वस्तु दे सकते हैं। यहाँ पे अगर वस्तु गोल्डन या ऑरेंज नहीं है तो जो भी उसकी रैपिंग करे, यानी जो भी उसकी पैकिंग करे वो गोल्डन और ऑरेंज होगी, तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि आपके भाइयों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। साथ के साथ अपने भाइयों को घोड़ा, यानी कि अगर आप घोड़े से रिलेटेड कोई भी स्टैचू, कोई भी पेंटिंग अगर कल के दिन भाई को गिफ्ट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। साथ के साथ आप एक चीज का बहुत ध्यान रखिए कि भाइयों को सफेद रंग का आप कोई भी कपड़ा, कोई भी चीज गलती से भी कल के दिन ना दें, क्योंकि राखी जो है वो कलरफुल रंगों का त्योहार है, क्योंकि कलरफुल धागे आप अपने भाइयों को बांधते हैं, उनके जीवन में भी रंग आने चाहिए। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो रंग बिरंगी हो और उनके यूज में हो। बिल्कुल, तोशिका ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बहन भाई की कलाई पे राखी इसलिए बांधते ताकि भाई की उम्र लंबी हो, भाई तरक्की करे जी। किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि भाई की उम्र लंबी हो और भाई को आने वाले भविष्य में तरक्की हासिल हो? जी बिल्कुल, देखिए राखी का त्योहार ही ऐसा है कि बहनें अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उनकी हर तरह की तकलीफ दूर हो, इस तरह की बहनें प्रार्थना करती हैं। यदि भाई की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर है तो ऐसे में भाई को क्या करना चाहिए
चाहिए, बहन से एक गुलाबी रंग का कपड़ा ले लें, उसमें थोड़े से अक्षत, एक सुपारी और एक सिक्का लेकर अपनी तिजोरी में यदि भाई रख दे राखी वाले दिन, राखी बंधवाने के बाद, तो ये भाई की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत करता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आर्थिक स्थिति से जूझने वाले भाइयों को ये उपाय जरूर करना है। यदि आपके भाई को नजर दोष लगा हुआ है तो नजर दोष के लिए आपको क्या करना है कि बहन को फिटकरी लेकर भाई के ऊपर से 7 बार वार कर उसे या तो चूल्हे में जला देना है या फिर किसी चौराहे पर फेंक देना है। इससे भाई की जितनी भी नजर या बुरी बलाएं हैं वो टल जाएंगी। यदि भाई का काम नहीं बन रहा है, बार बार काम में बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में बहन को क्या करना है, सिंदूर लगी हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर और एक लाल सूतक लेकर सीता जी के चरणों पे स्पर्श करवा के ये सूतक जो है अपने भाई के पर्स पे रख लेना है और उसके बाद उन्हें राखी बांधनी है, मिठाई खिलानी है और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही है। इससे उनके कार्य जो है धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह यदि आपके भाई पे बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है या वो ऋण से पीड़ित है, तो ऐसे में बहनों को क्या करना है, मसूर की दाल लेनी है 1.25 किलो, वो शिवजी पर चढ़ानी है और जब शिवजी पर आप वो मसूर की दाल चढ़ाएंगे तो उस वक्त आप प्रार्थना कीजिए कि आपके भाई के ऊपर जितना ऋण है वो ऋण मुक्त हो जाए और साथ ही वहीं से 9 दाने मसूर की दाल के उठा लें और उसको उठाकर भाई की तिजोरी में रख दे, जहाँ पे वो सामान रखता है या अपनी ज्वेलरी रखता है, और वहां पे उसके बाद उसे राखी बांधें और उसकी मंगल कामना करें और इससे आपके भाई का जो भी ऋण है धीरे धीरे वो चुकता हो जाएगा। यदि भाई की सुख समृद्धि की यदि हम बात करते हैं तो ऐसे में आप पीपल के पेड़ के पास जाइए, वहां पे लोहे के बर्तन में आप थोड़ा सा जल लीजिए, चीनी लीजिए, दूध लीजिए और उसे पीपल के वृक्ष की जड़ में डालिए और उसके बाद घर आकर आप जो है भाई का टीका कीजिए और उनकी राखी कीजिए और उनकी लंबी उम्र की कामना कीजिए। कहा जाता है कि पीपल पर लक्ष्मी जी का वास होता है और लक्ष्मी जी का वास जो है, अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करेंगे तो डेफिनेटली भाई पे के घर में धन धान्य की बरसात होगी। यदि आपके भाई को कोई धन हानि कर रहा है या किसी तरह का नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो ऐसे में बहन क्या करे, थोड़ा सा गुलाल ले ले और वो भाई के मेन गेट पे यानी कि मुख्य द्वार पर वो गुलाल छिड़क दे और वहां पे शुद्ध देसी घी का एक दिया जलाए। दिया जलाने के बाद वो अपने भाई की राखी करे, टीका करे और जब वो दिया शांत हो जाए, जब पूरी तरह जल जाए, तो उस दिए को पानी में बहा बिल्कुल, पूजा जी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मैं तोशिका का रुख करती हूँ। तोशिका जी, देखिए आपने ज्योतिष के अनुसार महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। मैं चाहूंगी टैरो कार्ड के हिसाब से आप बताएं कि क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सा मुहूर्त शुभ रहने वाला है, किन बातों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। मैं चाहूंगी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें आप टैरो कार्ड के हिसाब से, स्पेशली दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मुहूर्त के बारे में मैं शुरुआत में ही बता चुकी हूँ। कल का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, जिस मुहूर्त में अगर आप भाई को राखी बांधते हैं तो आप देखेंगी उन्हें सफलता और उन्नति मिलेगी, चाहे कोई धन से संबंधित दिक्कत हो, चाहे रोजी रोजगार की दिक्कत हो, चाहे हेल्थ इशू हो या आपके भाई को अगर कोई परेशान कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उनकी सारी परेशानी, सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दूर हो जाएंगी। आपको जो मुहूर्त है बेसिकली वो मुहूर्त ये रहेगा आपका 1:06 कल दोपहर को 1:06 से लेके आपका जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 4:18 तक। ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही उत्तम और शुभ है। अगर इस टाइम पीरियड पे भाई की पूजा करके उसको राखी बांधी जाए तो आप देखेंगे कि उनके सारे कष्ट जो है वो यहाँ पे दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताती हूँ कुछ ऐसे उपाय जो कल के दिन करने चाहिए बहनों को और साथ के साथ भाइयों को। भाइयों के लिए तो हमने बहुत सारे उपाय बता दिए, बता जा रही हूँ एक बहन से संबंधित उपाय। अगर भाई चाहता है कि बहन के जीवन में अच्छा ससुराल मिले उसे, या फिर उसको कभी भी जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी विघ्न, बाधा या तकलीफ का सामना ना करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या करें भाई? ऐसी स्थिति में अपने हाथ में थोड़े से अक्षत ले, थोड़े से चावल ले, साथ के साथ एक सिक्का उसके अंदर डाले, उसमें 3 जोड़ी लौंग डाले, साथ के साथ आपको एक सुपारी लेनी है, 2 गुलाब के फूल लेने हैं। इन सारी चीजों को बहन के ऊपर से 3 बार कम से कम वार के आपको घर के बाहर फेंक देना है। ऐसी स्थिति में उनके
उनके जीवन में जो भी कष्ट विघ्न बाधा आ रही है, वो सारे कष्ट और विघ्न बाधा जो है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। वहीं पे बताती हूँ आपको टैरो कार्ड्स के हिसाब से, टैरो कार्ड्स यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि कल के दिन बहनें जो है वो भाई की लंबी आयु के लिए एक कार्य कर सकती हैं। सिंपल सा कार्य है, आपने करना क्या है, हनुमान जी जो है अपने भाई को हनुमान चालीसा कल के दिन आप गिफ्ट कर सकते हैं। भाई को तुलसी का पौधा गिफ्ट करना बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि ऐसे तुलसी जो होती है, कहा जाता है कि उसमें विष्णु का यानी भगवान नारायण का और तुलसी माँ का जो होता है वो विराजमान होती है उसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में घर में खुशहाली तो आती है। और अगर आपको लगता है कि आपके भाई भाभी के बीच में कोई डिफरेंसेस, कोई दिक्कत चल रही है, आपकी भाई की मैरिटल लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, भाई को गुलाब का या फिर चंदन और केसर का इत्र कल के दिन माता महालक्ष्मी और विष्णु जी को चढ़ा के आप अपने भाई को बिल्कुल रक्षाबंधन को कैसे खास बनाएं, क्या कुछ जरूरी चीजें हैं वो अपनाएं, और किस रंग की राखी बांधनी चाहिए, किस रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए, भाई को अपनी बहन को किस तरह का तोहफा देना चाहिए, तमाम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दोनों जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा था उन्होंने साझा की। डॉक्टर पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तोशिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।